प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बड़े सर्कल की रेडियस बताइए, उस बड़े वृत्त की रेडियस बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। मतलब उसकी जो सरकमफ्रेंस है बड़े वृत्त की, वो ठीक उतनी ही है जितनी इन दोनों की सरकमफ्रेंस को जोड़ने पर आता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले 19 सेंटीमीटर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, और फिर 9 सेंटीमीटर वाले सर्कल की परिधि निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों परिधियों को जोड़ देंगे, दोनों सरकमफ्रेंस को, और जोड़ जो आएगा योग वो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर लिख देंगे। तो ठीक है, मान लीजिए जो 19 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसकी परिधि 2 पाई r1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, और एक जो दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है उसको मान लीजिए 2 पाई r2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ r1 r2 दो रेडियस इसलिए दे दी गई कि एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग हैं तो उनको r1 r2 दे दी। ठीक है, अब एक बड़ा सर्कल बन रहा है, उसकी भी सरकमफ्रेंस लिख रहे हैं 2 पाई r। जो बड़ा वृत्त बन रहा दोनों के योगफल के बराबर जिसकी परिधि है उसकी परिधि क्या लिख दी गई 2 पाई, इसको कैपिटल R लिख दिए। ठीक है, परिधि तो तीनों की लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 पाई दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा? देखिए क्या बच रहा है r1 r2, यहाँ से r1 बच रहा है और यहाँ से r2 बच रहा है, r1 प्लस r2। और इधर भी देखिए इसको सीधे उतार देते हैं, 2 पाई r लिख दे रहे हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जब डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा। अब देखिए R आ गया, R1 प्लस R2। मतलब बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो दोनों छोटे सर्कलों की रेडियस के योगफल के बराबर है ना। मतलब अगर हम R1 में R2 को जोड़ दें, R1 हम किसको बोले हैं 19 को, और R2 किसको माने 9 को, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आता है। आंसर क्या आ गया? आता है बड़े, है ना, बड़े वृत्त की आता है, बड़े वृत्त की अभीष्ट त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें अभी हमको ऊपर लिखना है। अभी ये जो हम लोग कैपिटल R, R1, R2 एज्यूम किए हैं इसको ऊपर लिखना है। सॉल्व में यहाँ लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना उस बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए जिसकी पूछ रहा है। माना उस बड़े वृत्त की त्रिज्या, R सेंटीमीटर है। कितनी मान लिए हैं? ये जो आंसर आया है लास्ट में 28, उसको क्या मान लिए थे R, तथा
और क्या माने हैं हम लोग, 19 को R1 माने हैं, R1 19 सेंटीमीटर है और R2 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये मान लिए। अब ये प्रश्न कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, प्रश्न में बताया गया है कि दो छोटे वृत्तों की परिधियों को जोड़ने पर उस बड़े वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख दिए कि अभीष्ट वृत्त की जो परिधि है 2πr, वो दो छोटे छोटे वृत्तों के जोड़ के बराबर। इस तरह क्वेश्चन में लास्ट में अपना रिजल्ट क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर। प्रश्न में स्पष्ट था कि एक की रेडियस 19 है, एक की 9 है, तो जब बड़ा सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस 19 में 9 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 28। यहाँ ये फार्मूला इंपॉर्टेंट आ गया था, ये कि अगर परिधियां बराबर हैं, मतलब बड़े वृत्त की परिधि दो छोटे छोटे वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या भी दो छोटे वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि बड़े वृत्त की रेडियस क्या होगी। जैसे हम क्वेश्चन करें आपसे, इसी क्वेश्चन में दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर हम एक की 10 सेंटीमीटर कह दें और एक की कह दें 15 सेंटीमीटर, 25, तो आप बताइए उस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। यस, जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योगफल के बराबर है, तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे दोनों, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस फार्मूले से, है ना। ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आती है वो दोनों के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहाँ परिधियां लिखा है, परिधियों को जोड़े हैं। अगर प्रश्न में कह दे कि उस इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ये क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, एरिया की, तो हम लोग यहाँ एरिया का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, यस, यहाँ पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पाई R2 स्क्वायर, फिर वहां भी पाई पाई उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। वहां भी एक रिजल्ट आएगा, वहां क्या आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वहां आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला आप लोग लगाए कि परिधि जो है छोटे वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। अब दूसरे क्वेश्चन में परिधि के स्थान पर क्षेत्रफल है। परिधि के स्थान में क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जब जोड़ देंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिए, हम लोग अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मान लिए थे कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और R1 R2 19 और 9 था। यहाँ R1 R2 बदल गया, R1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है इसमें सरकमफ्रेंस नहीं लेना है, एरिया लेना है, दोनों सर्कल की एरिया। तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ भी हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस, अब देखिए यहाँ हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ये स्क्वायर, देखिए पाई कॉमन आ गया ना, इन दोनों से क्या उभयनिष्ठ आ गया, पाई, और पाई से पाई कैंसिल आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर R1 R2 चेंज करना है ना, यस सर,
कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। यस, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 6 का 8 स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 64 कितना होगा? 64 और 36 36। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 100 आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर आया 100। रूट में चला जाएगा सर। आर स्क्वायर कितना आ गया? 100। यस, आर स्क्वायर 100। तो आर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो आर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आता है अभी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए डायरेक्ट योग नहीं आया। 8 और 6 14 होता है, तो 14 नहीं आया आंसर। परिधि में डायरेक्ट योग आया था। इसमें स्क्वायर करना। सर योग में ध्यान हाँ, 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर, फिर जोड़ के फिर उसका वर्गमूल लें, तब आएगा। ठीक है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दें, बता देंगे क्या? दो। यस सर। मान लीजिए R1 को हम बदल रहे हैं 3 सेंटीमीटर कर रहे हैं, R2 मान लीजिए 4 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो बताइए R कितना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? यस सर, रुक जाइए। निकालिए, कैसे आएगा? कोशिश करिए, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। 5 कैसे आ गया? जोड़ के सर वर्गमूल 25 आ रहा है उसको यस, 5 बिल्कुल। आप लोग उसमें पढ़ चुके हो ना, समकोण त्रिभुज में। यस सर पाइथागोरस प्रमेय से लगाते थे, लंब 3 और आधार 4 रहता था, तो कर्ण 5 आ गया था। शायद आप लोग वहीं से ध्यान आ गया है ना। देखिए, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 16 16 और 25 25। तो आर कितना हो जाएगा? रूट 25 25 मतलब 5 आ जाएगा, 5 है ना? यस सर तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को बदल दें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस तो सर। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक की बड़े वृत्त की परिधि 2 छोटे वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर हो, और एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 2 छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर। ठीक। तीसरा